हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चे, इससे पहले हिंदी ग्रामर की बहुत सारे दे चुका हूँ मैं। अगर कोई असामिस मीडियम के स्टूडेंट है तो मोटा मोटी पूरा मैं आपका जो असामिस ग्रामर है टोटली कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अभी जो बचा है वो हिंदी ग्रामर है। हिंदी ग्रामर के अंदर मैंने 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। एक तो हो गया विलोम शब्द, उसके बाद पर्यायवाची शब्द। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द के एक शब्द। देखिए यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब बोला जाए तो 100 में 100% इम्पोर्टेंट है। कारण जितना भी एग्ज़ाम का पेपर का क्वेश्चन बनता है, हम जो नोट्स देते हैं इसी के अंदर से ही बना है। ठीक है, इसी से बनता है क्योंकि मैं सिलेक्शन ही लाता हूँ। ठीक है, और एक बात है, आपको अगर 95-85 मार्क लाना है, 85-95 मार्क लाना है तो आपको खुद से भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको टेस्ट पेपर करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट पेपर के अंदर बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ऐसे आंसर होते हैं जो आप ना ही देखे होंगे ना ही पढ़े होंगे। अब बोलेंगे सर उसको छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ना तो हर किसी ही नहीं है, उसको भी आपको स्टडी करना है क्या, क्यों छूटना है। टेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है, हम लोग टेस्ट पेपर लगाते क्यों हैं, इसीलिए ताकि आपका जो मार्क है इंक्रीज़ हो, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो, आप जो नहीं जानते हैं वो सीखे, इसीलिए टेस्ट पेपर को लगाया जाता है। टेस्ट पेपर हम लोग टेस्ट करते हैं। और टेस्ट पेपर कैसे लगाना है, बिल्कुल आपको घर में, आपका होम जो है आपके घर के अंदर बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम माहौल क्रिएट करना है। बिल्कुल आप 3 आवर्स का एग्ज़ाम दीजिएगा, एक टेस्ट पेपर उठाना है, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, नलबाड़ी हो, बरपेटा हो, कोकराझार हो, बोगाईगांव हो, गुवाहाटी हो, कामरूप हो, एनी वन डिस्ट्रिक्ट। आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के पूरी 3 आवर्स का एग्ज़ाम देना है घर के अंदर। और 3 घंटे के एग्ज़ाम जब दीजिएगा उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे, 15-20 क्वेश्चन निकल के आएगा जो आपको ना ही याद है और ना ही समझ में आता है। अगर वैसा क्वेश्चन निकल के आए जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं वो क्वेश्चन को, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और एक बात है, अगर आपको लगता है नहीं कॉन्फिडेंस है, आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आप बना पा रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है कि आपको करीब आप 100 मार्क के एग्ज़ाम दे रहे हैं। 100 मार्क के एग्ज़ाम आप 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका आंसर आपको पास है। और एक बात है, एग्ज़ाम देते समय आपको चीटिंगबाजी नहीं करना है, ना ही कोई आंसर देखना है, ना ही कुछ। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपको ऐसा माहौल फील करना है, आपका अंदर इतना फील करना है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ईमानदारी के साथ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपको 3 आवर्स के अंदर जितना भी क्वेश्चन आंसर लिख सके बस हो गया। इसके बाद आपको वही क्वेश्चन आंसर को खुद से ही मिलाना है, मतलब खुद ही आप टीचर का काम करेंगे। आपको उसको मैच करना है। मैच करने के बाद कितना मार्क आ रहा है, और एक बात है, फुल मार्क ही पकड़ना है आपको मार्क घटाना नहीं है, आप फुल मार्क ही पकड़िए। आप अगर 5 मार्क का आंसर लिखे हैं तो 5 मार्क ही पकड़ना है। अब बोलिएगा सर मैं तो 5 मार्क के अंदर बहुत कम लिखा, हाँ ये भी एक व्यापार है। आप अगर 5 मार्क के अंदर बहुत कम लिखे हैं तो वह मान के चलिए आप 5 मार्क का कोई क्वेश्चन आ गया है, उसका अटेम्प्ट कम से कम एक 5 मार्क का आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए या तो पॉइंट लिखिए, या तो कम से कम आपको मोटा मोटी अगर पकड़ा जाए तो 50 वर्ड्स या 60 वर्ड्स का एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो आप इतना लिखे हैं कि नहीं, इतना अगर नहीं लिखे हैं तो 3 मार्क ही पकड़िए उस एग्ज़ाम में। तो आप देखिए टोटली 100 मार्क के अंदर आपका कितना अचीव हो रहा है, क्या 65 ला रहे हैं या 75 आ रहा है, ये आपको खुद से ही ये एनालाइज करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये मैं आपको एग्ज़ाम देने का पैटर्न समझा दिया, आपको घर में कैसे एग्ज़ाम देना है और मार्क को कैसे इंक्रीज़ करना है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ग्रामर को कवरेज करना है। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने बैठा है, अब बोलिएगा टेस्ट पेपर कहाँ से आएगा, टेस्ट पेपर आप पिछले ईयर का, लास्ट ईयर का टेस्ट पेपर ही खरीद लीजिए। 200 से 250 लगता है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, आप उसको ला सकते हैं घर में और उसका स्टडी भी कर सकते हैं। और एक बात है कि वो लाने से ही नहीं होगा, आपका इससे पहले जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करना होगा। मान के चलिए आपका जो हिंदी पेपर है, हिंदी पेपर के अंतर्गत आपको इस एमआईएल हिंदी के अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर है। मैंने बहुत चैप्टर करा चुका हूँ, कीनों का खेल, दंतुरित मुस्कान, ठीक है, उसके बाद आत्मनिर्भरता,
नमक का दर होगा, इस तरह का बहुत चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो लिस्ट में जाके वो देख लीजिए वीडियो। और वीडियो देखने से ही नहीं होगा, उसका क्वेश्चन आंसर भी याद करना पड़ेगा। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम दे सकेंगे। बार बार बोलता हूँ, तभी एग्ज़ाम दे सकेंगे। आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए पहले, फिर एग्ज़ाम दीजिएगा। और ग्रामर के अंतर्गत बहुत कुछ आता है, जिस तरह अनेक शब्द के एक शब्द आ जाएगा, विलोम शब्द आ जाएगा, पर्यायवाची शब्द आ जाएगा। उसके बाद और ग्रामर बहुत है, जिस तरह अलंकार आ जाता है। उसके बाद रस आ जाते हैं, रस, करुण रस, ये रस वगैरह आता है एग्ज़ाम में। एक लेटर राइटिंग आता है, हिंदी में लेटर राइटिंग आता है। उसके बाद पैसेज राइटिंग आता है, पैसेज को पढ़ के लिखना पड़ता है। इसके बाद ऐसे राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग भी आपको हिंदी में आता है। तो ये सभी कवरेज करना पड़ेगा आपको। अगर सब कवर नहीं कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम देकर कोई फ़ायदा है नहीं। आप अगर कवर नहीं किए हैं तो आप पहले कवर करने की कोशिश करें, और ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दिन 5 दिन के अंदर आपको शेष करना है। हर एक दिन आपको 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़कर सभी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करना है, तभी होगा। तो चलते हैं, हम आगे चलते हैं। जिसे पाठ देखा जा सके, पारदर्शी। देखिए, मैं ये आंसर को दिखाने से पहले मैं ये जितना भी बात बोला उसको गौर कीजिएगा, तभी आपका मार्क इंक्रीज़ हो पाएगा। वरना देखिए, जो भी बच्चे 95, 85 लाते हैं, डिस्टेंशन मार्क रहता है, वो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का फल उन्हें मिलता है। आप मेहनत करते नहीं हैं, इसलिए आपको फल नहीं मिलता है। हम जितने मेहनत करेंगे उतने ही फल मिलेगा, ये कहा गया है। तो देखिए, आप अपने मेहनत को थोड़ी और बढ़ाइए। मार्क इंक्रीज़ करने की जो भी नियम है, जो भी सॉल्यूशन है, मैं दे दिया। आपका मार्क कैसे इंक्रीज़ होगा? आप बोलेंगे नहीं सर, मेरा तो एग्ज़ाम में 45 आया था, मैं इस बार फेल हो गया सर, मेरा 50 मार्क आया था, सर मेरा 60 आया था। ये कोई बड़ी मार्क है नहीं, ये तो एक एवरेज मार्क हो गया। एक कोई भी एवरेज बच्चा ये मार्क ला सकता है, अगर 1 मंथ 2 मंथ भी पढ़ाई कर ले तो। लेकिन जो बच्चे 99 लाते हैं, 95 लाते हैं, 98 लाते हैं, वो बच्चे बहुत मेहनत किए हुए बच्चे होते हैं। तो उनकी मेहनत को भी देखते हुए आपको भी मेहनत करना है। जिसे पाठ देखा जा सके, पारदर्शी। जिसे भय नहीं है, निर्भय। इसी तरह का एग्जाम में रहेगा, बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है। पैटर्न यही रहेगा, जिससे पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसे भय नहीं है, निर्भय। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। जल में जन्म लेने वाला, जलज। यहाँ पे जलज बोलिएगा, जलज। देखिए, ग्रामर ऐसा एक सिलेबस बोला जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। ग्रामर ऐसा एक मतलब बहुत ही पावरफुल सिलेबस, मैं तो इसको पावरफुल सिलेबस मानता हूँ, क्योंकि ग्रामर जो है डायरेक्टली आपका मार्क देता है, डायरेक्टली मार्क देता है। अब देखिए, कोई बच्चा अगर ये लिखे, देखिए अगर लिखे जो देने योग्य हो, ऐसे यहाँ पे दिया गया है, जो देने योग्य है दे। सॉरी बच्चे, ठीक है बच्चे, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, एक मेरा अर्जेंट कॉल आया था। देखिए, यहाँ पे दे है, जो दे लिखा गया है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, जो देने योग्य हो, यहाँ पे लिखा है दे। अब बोल सकते हैं दे जो वर्ड है यहाँ पे क्या बड़ा बात है, यहाँ पे द में एक आ रही है। ये अगर कोई बच्चा लिख देता है तो उसको डायरेक्टली 1 मार्क मिलता है। इसलिए ग्रामर को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस मानता हूँ कि इसमें मार्क कटने की कोई चांस ही नहीं रहता, चांस बनता ही नहीं है। आप अगर स्पेलिंग को ध्यान देते हैं, एक एक शब्द को, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुधन, जिसे समान द्वितीय कोई नहीं हो, यहाँ पे एक वर्ड छूटा है, कोई नहीं हो, उसको अद्वितीय कहा जाता है, अद्वितीय। हाँ, अद्वितीय, यहाँ पे क्या, हाँ मुझे गलत लग रहा है शायद, अद्वितीय। अच्छा ठीक है, अद्वितीय लिखिएगा, देख लीजिएगा, फिर में मिला लीजिएगा। जिसका उपमा न हो, अनुपम। शिव का उपासक सेव, ये कितना सुंदर है, एक लाइन में, ये बहुत बार आया हुआ है। पथ का प्रदर्शन करने वाला, यानी जो आपको रास्ता दिखाए, पथ प्रदर्शक, सॉरी, जो नृत्य करता हो, नृत्यकार। जो सृष्टि करता हो, सृष्टिकार। जो विद्या की आराधना करता हो, विद्यार्थी। ठीक है, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, पंडित। उसके बाद दिया है माता जी के पिताजी, नाना। जो दोनों आँखों से नहीं देख पाता, उसे अंधा कहते हैं। आगे देखते हैं, और है, बहुत सारा है। देखिए, साहित्य लिखने वाला व्यक्ति, साहित्यकार। जिसका कोई सहारा न हो, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो शत्रु की हत्या करता हो, शत्रुधन। जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वासी। जो नौका चलाता हो, नाविक। उसके बाद जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। सुग्रीव बोला जाएगा, गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जिसके पानी में चक्र हो, चक्र पानी। उसके बाद जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। उसके बाद जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, मतलब बहुत कठिनाई से मिलने की संभावना कम होता है तो दुर्लभ। जिस पुत्र की पत्नी मर गई हो, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, उसको विधुर बोला जाएगा। नदियों का मिलन स्थान, संगम।
ठीक है। जिस स्त्री का पति जिंदा हो उसको सुहागन, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेज को छोड़ा है। देखिए पेज बहुत सारा, मेरा और एक दो पेज छूटा हुआ है, क्योंकि मैं पेज को इसलिए ब्लैंक रखता हूँ। आप ही ब्लैंक रखिएगा कि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा घर में, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा मिलता है, जिस तरह बहुत कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम देते समय रिवीजन में काम आए। तो आज का यही एनालिसिस था। मुझे लगा है कि आपको जानकर आज सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो आशा करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक बहुत कम रहता है, ठीक है। आपसे कोई फ़ीस वगैरह मांगा नहीं जाता है, फ़ीस के तौर पर आप एक लाइक कीजिएगा। और एक बात है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, तो एक थैंक्स ज़रूर बोलना है, ठीक है। अगर कोई भी मेरी वीडियो में कोई क्वालिटी कुछ भी अगर कमी आ रही है, तो वो भी आप अपनी सजेशन यहाँ पे अपनी क्वारी नीचे रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी अगर इच्छा है कुछ भी बात बोलना, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रही है, या आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ी और ये कमियां हो गई है, भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो कुछ अलग होनी चाहिए, तो आप भी अगर कुछ बोल सके, कुछ सजेशन दे सके हमें, तो बहुत ही जानकर खुशी होगी। तो इसके लिए मैं भी देखते रहता हूँ, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।